संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। एक बार एक रेस होनी थी और रेस घोड़ों की होनी थी। हर जगह खबर करवा दिया गया कि इस तारीख को रेस होनी है घोड़ों की, रेस होनी है घोड़ों की, रेस होनी है घोड़ों की। सरपंच, हर पंचायत के सरपंच को यह खबर दी गई और यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि घोड़ों की रेस होनी है, घोड़ों की रेस होनी है, घोड़ों की रेस होनी है। एक सरपंच साहब घबराए हुए थे। उन्होंने पता लगाया कि उसके पंचायत में एक भी घोड़ा नहीं था, एक भी घोड़ा नहीं था, एक भी घोड़ा नहीं था। सरपंच साहब की तो इज्जत चले जाने वाली थी। नाक कट गई, वो तो सर चिंता से जो है ना माथा पकड़ लिया, सर पकड़ लिया कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पंचायत में तो एक भी घोड़ा नहीं है, एक भी घोड़ा नहीं है। तो किसी ने सलाह दिया कि घोड़ा नहीं है सरपंच साहब, तो आप घबराते क्यों हो, ऐसा करो कि गधे को तैयार करो। कहा कि पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, गधा कैसे घोड़ा से जीत सकता है। कहा कि आप तैयार करिए, देखा जाएगा, लेकिन कम से कम इज्जत तो बची रहेगी, कम से कम लाज तो बची रहेगी। कहा कि मरता क्या ना करता, थक हार करके नहीं से तो अच्छा है, नहीं से तो अच्छा है कि कम से कम रेस करा करके हार आ जाए। हारने के लिए तो तैयार थी। अब हमारी पंचायत की इज्जत तो चली ही जाएगी, चलो गधा को ही तैयार करते हैं। एक हट्टा कट्टा घोड़े जैसा दिखने वाला हट्टा कट्टा गधा था। उस गधा को तैयार किया कि तू जो है जाएगा, तू जाएगा, तू घोड़े जैसे, तेरे में सब चीज घोड़े जैसी है, तू जाएगा, तू जाएगा। कहा कि अरे मरवाओगे, मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। तो सरपंच साहब कहते तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा, कुछ भी हो जाए तू जाएगा। इतना उसको पंप भरा, इतना पंप भरा, इतना पंप भरा, वो तैयार हो गया। कहा कि ठीक है, समाज की इज्जत के लिए, अपने पंचायत की इज्जत के लिए लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाएगा। तैयार हो गया, तारीख आ गई, सब लोग तैयार हो गए और घोड़े की जिस जगह पर रेस शुरुआत होने वाली थी, लाइन पर घोड़े ही घोड़े थे, उसी जगह बीच में गधा को खड़ा कर दिया। गधा की तो हालत खराब हो गई, गधा तो कांपने लगे, शायद आज तो मेरा मरना तय है। उसके बाद अब सिटी बस्ती उसके 10 सेकंड पहले ऐसा हुआ शायद प्रकृति के नियम को ही चेंज कर दिया। हुआ यूं कि सरपंच ने गधे के पूंछ उठा करके 2 किलो मिर्ची पाउडर भर दिया और उसके बाद जो ये गधा दौड़ना शुरू किया, घोड़े भी दौड़ना शुरू किया। उसके बाद गधा रुका ही नहीं, चलते ही रहा और उस वक्त तक नहीं रुका, उस बीच में 6 मंथ तक नहीं रुका और उस बीच में 3-4 रेस और हो गए, लेकिन गधा रुका ही नहीं। उसी तरह से इंसान है। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान भी के अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो आसमान की बुलंदी को छू सकता है, जो कि आसमान की बुलंदी को छू करके सफलता के मुकाम पा सकता है, आसमान की बुलंदी छू करके सफलता की दहलीज पर कदम रख करके दरवाजा खटखटा सकता है। इंसान ही है जो इतिहास रच सकता है। याद करो आप, चंद्रमा पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग, उनकी भी हालत खराब हो गई थी। ये सुन करके चंद्रमा पर कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सुन करके उनकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखा, हौसला रखा और वो चंद्रमा पर पहुंच गए, चंद्रमा पर अपना पहला कदम रख दिया। याद करो वो दिन जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बना करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो भी सोचते थे कि शायद कैसे होगा, नहीं होगा, वो भी परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हुए, बहुत भटके, बहुत बोलियां सुनी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जो पूरे दुनिया को चौंका के रख दिया। याद करो आप वो दिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इतिहास कीर्तिमान रचा। याद करो आप वो दिन जब थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफल रहा और यह सोचते रहा
कि शायद कैसे बनेगा। अगर वो छोड़ देता, वो भी परेशान हो गया था बनाते बनाते, कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा। अगर वो छोड़ देता, उसके भी मन में बहुत बार सवाल आए थे कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, करते रहा। उसके अंदर एक पागलपन थी, हमको करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए करना है, सफलता तो हमको लेकर के ही रहेंगे। और यही चीज, इन्हीं चीजों ने उनको वो मुकाम दिलाई कि दुनिया आज रोशन है। जब भी बल्ब का बात निकलता है, जब भी बल्ब की बात आती है, तो थॉमस अल्वा एडिसन को लोग नहीं भूल पाते हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम रहेगा। जब तक थॉमस अल्वा एडिसन को लोग पुकारते रहेंगे, लोग उनके याद करते रहेंगे। याद करो वो दिन जब इसी भारत की पृथ्वी पर, इसी भारत की सरजमीन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल का वो दिन 1919, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, याद करो वो दिन। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और 10 मिनट में 1650 राउंड की गोलियां चली। और कोई ऐसी